बीवी आमीना फरमाती है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो मेरे ऊपर एक बादल आकर साया करता था और जहाँ जहाँ मैं जाती थी वो बादल मेरे ऊपर रहता था। मैं जब बकरियां चराने के लिए जाती तो सारी बकरी मेरे पीछे पीछे चलती थी और मेरे पैर के नीचे जब कोई पत्थर आ जाता तो मुझे वो रुई की तरह महसूस होता। और जब भी मैं कुएं से पानी निकालने के लिए जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते तो उनकी टहनियां अपने आप झुक जाती और कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था और मैं आसानी से पानी भर लेती थी। जब मैं सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पक्खे से हवा देती और रोजाना मुझे ख्वाब में एक नबी मुबारकबाद देता और कहता कि मुबारक हो, आप आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है। सुभान। मेरे नबी पाक का फरमान है, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो मगरिब तक अगर उसका इंतकाल हो गया तो उस पर जहन्नम की आग हराम है। और जिसने मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और फजर तक उसका इंतकाल हो गया तो उस पर जहन्नम की आग हराम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई न कोई मोजिज़ा दिया था। अगर कोई भी शख्स उस नबी पर ईमान लाता तो उस मोजिज़े की वजह से लाता, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक को मुझे एक ऐसा मोजिज़ा दिया है जिससे आने वाली मेरी तमाम उम्मत कयामत तक ईमान लाएगी। सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले मेरी उम्मत के लोग होंगे। जन्नत में 120 सफ़े होंगी, लेकिन उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। सुबहान अल्लाह। हमारे नबी के 5 सुनहरे फरमान जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। नंबर 1, तुम नजूमी के पास ना जाओ, यानी जादू टोना से दूर रहो। नंबर 2, कब्र को सजदा घर न बनाओ, यानी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा न करो। नंबर 3, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। नंबर 4, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। और नंबर 5, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर उसे आगे शेयर करें। हमारे इस्लाम ये कहता है कि हमें सिर्फ अल्लाह को ही मानना चाहिए, जो हम सबका मालिक है, जिसका कोई रंग है ना कोई चेहरा है, जिसे किसी ने नहीं बनाया पर उसने हर चीज को बनाया। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2.5% गरीबों को दान कर देना हर हालत में जरूरी है। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा रब है। अपनी परेशानियों से कभी दुखी मत होना, क्योंकि सुना है परेशानियां खुदा उन्हीं को देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है।